Good morning, students. I hope you all will be doing well. This is biology class here. Today's topic is chapter number 6, tissues. As you have already done chapter number 5, cell, the structural and the functional unit of life. स्ट्रक्चर मीन्स जिससे बॉडी बनी है एंड फंक्शन इज जिसके लेवल के ऊपर सारे बॉडी के फंक्शंस हो रहे हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा. अब जो टिश्यूज़ जो है वो एक हायर लेवल है. हमारे बायो में जो बॉडी सिस्टम्स हैं वो लेवल्स के हिसाब से हैं. सेल सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है. सेल्स कंबाइन टुगेदर करेंगी, टिश्यूज़ विल बी फॉर्म्ड. टिश्यूज़ कंबाइन टुगेदर करेंगे, ऑर्गन्स विल बी फॉर्म्ड. Organs combine together करेंगे, organ systems will be formed, and organ systems combine together करेंगे, then whole of the body will be formed. For example, body is having many systems. One system is digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें जो ऑर्गन्स आएंगे वो डाइजेशन के ऑर्गन्स आएंगे. माउथ आ गया, फूड पाइप आ गई, स्टमक आ गई, इंटेस्टाइन्स आ गई. इनका ऑर्गन का लेवल है. इनके अंदर भी फर्दर डिवीजन है टिश्यूज़ की. What are tissues? They are formed by the cells, जो cells के बने हैं. अब एनिमल टिश्यूज़ जो हैं, अब एनिमल टिश्यूज़ में जैसे स्टमक है फॉर एग्जांपल, तो स्टमक जो है उसके अंदर भी 4 तरह के फर्दर टिश्यूज़ हैं. जैसे एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया. उसके बाद टिश्यूज़ जो हैं दे आर फर्दर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स. यू हैव अंडरस्टूड द लेवल ऑफ द सेल्स. नाउ द टॉपिक इज चैप्टर नंबर 6, टिश्यूज़. इस फर्स्ट पैराग्राफ में मैं आपको बुक में एनसीईआरटी बुक में जो पैराग्राफ्स हैं उनके अकॉर्डिंगली आपको मैं चीज़ें समझा रही हूँ. अब जैसे फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें सिंगल सेल के बारे में भी बताया है. पहले तो सेल के बारे में बताया है कि सिंगल सेल जो है जैसे एमीबा है उसके अंदर सारे फंक्शंस जो हैं दे विल बी परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल. बट वी आर नॉट सिंगल सेल्स. हमारी बॉडी तो मल्टी सेलुलर है. तो हमारी बॉडीज़ के अंदर जो सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं टू कैरी आउट फर्दर फंक्शंस. फ्यू फंक्शंस को करने के लिए दे आर स्पेशलाइज्ड. और ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो परफॉर्म करेंगी. सो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर. इसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं बायो में, कि डिफरेंट सेल्स जो हैं दे विल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो क्लस्टर ऑफ सेल से बनेगा एक डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी के अंदर. इसका व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस कि डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शन कर रही हैं. इससे क्या होगा कि एक प्रॉपर फंक्शन जो है वो सारा हो जाएगा. प्रॉपर फंक्शन जो है दैट विल बी परफॉर्म्ड बाय द सेल्स. अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड दे वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू. टिश्यू के बीच में ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर भी हैं और वो वर्क टुगेदर कर रहे हैं सो दैट एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करा जाए. नेक्स्ट टॉपिक इज कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ टिश्यूज? नो, plants and animals are not made up of same kinds of tissues. Reason is animals जो हैं they change their place. They can move from one place to another place. अब environmental conditions अगर comfortable नहीं हैं तो obviously plants जो हैं they will go from that place where the conditions are not comfortable. In order to get food they will also go from one place to another place. Environmental conditions में भी जो animals हैं they can move from one place to another place. इसको कहते हैं बायो में मोटाइल. मोटाइल इज मूवेबल, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जबकि प्लांट्स जो हैं वो क्या हैं, फिक्स्ड. फिक्स्ड को हम कहते हैं स्टेशनरी और स्टैटिक. दे आर फिक्स्ड, दे कैन नॉट मूव. अब जो मूव ही नहीं कर सकता उसको स्ट्रेसफुल एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर अपने आप को हार्ड बना के रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट अनकंफर्टेबल कंडीशंस. तो उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं दे हैव टू बी वेरी हार्ड. सो दैट इज़ वाई द टिश्यूज़ ऑफ द प्लांट्स जो हैं दे आर क्वाइट हार्ड एज कंपेयर टू द टिश्यूज़ इन केस ऑफ एनिमल्स. वो इतने हार्ड नहीं हैं. अब हमारी बुक में पहले हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है, देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट एनिमल टिश्यूज़. प्लांट टिश्यूज़ में एक हमारे पास टिश्यू आता है जिसमें सेल्स बहुत जल्दी डिवाइड होती हैं, ऑलवेज डिवाइडिंग सेल्स हैं. दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड ऑन द पेज 89 ऑफ योर
बुक। इसमें जो एक अनियंस रखे हुए हैं और अनियंस जो हैं उनकी जो रूट सिस्टम है वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरी तरह के टिश्यूज होते हैं विच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड, वो बन गए हैं जो उन्होंने बनना था, दे विल बी कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यूज। तो अब अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की लोकेशन की बात करते हैं तो इसकी लोकेशन जो है वो 3 जगह पे हम फाइंड आउट करते हैं। एक तो टिप्स के ऊपर फाइंड आउट करते हैं। टिप्स किसकी हैं? रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। शूट बेसिकली इज एक प्लांट का जो पोर्शन सॉइल के ऊपर है, एक प्लांट का पोर्शन सॉइल के नीचे है, एक प्लांट का पोर्शन सॉइल के ऊपर है। जो सॉइल के ऊपर वाला पोर्शन है दैट विल बी कॉल्ड एज शूट सिस्टम, जिसमें स्टेम आ गया, ब्रांचेस आ गई, लीव्स आ गई, फ्लावर्स आ गए, फ्रूट्स आ गए, वो सारा शूट सिस्टम है। और जो प्लांट का पोर्शन सॉइल के नीचे है वो रूट सिस्टम है, उसमें रूट्स आ गई जो पानी को और मिनरल को एब्जॉर्ब कर रही हैं। अब ये जो लोकेशन ऑफ मेरिस्टेम्स हैं प्लांट बॉडी के अंदर, ये हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट डिस्कसिंग एनिमल्स हेयर, ओनली वी आर डिस्कसिंग प्लांट्स हेयर। इसमें शूट की टिप है वो एपिकल मेरिस्टेम है। ऊपर एपिकल वर्ड जो है बायो में उसका मतलब होता है टिप के ऊपर, जो चीज़ टिप के ऊपर प्रेजेंट है दैट इज एपिकल मेरिस्टेम। ऐसे ही नीचे भी है, ये शूट्स का सिस्टम दिया हुआ है हमें। अगर हम नीचे देखेंगे तो रूट टिप जो है दैट इज ऑल्सो मेरिस्टेमेटिक इन नेचर। देन वी हैव द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम की आप लोकेशन देख लो, ये जो साइड में नज़र आ रही हैं ये ब्रांचेस हैं, तो ब्रांचेस के बेस के ऊपर इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स जो हैं वो भी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अब जैसे ग्रासेस है फॉर एग्जांपल, तो हमने लॉन को मेंटेन करने के लिए ग्रासेस को काट दिया। अब हमने जब ग्रासेस को काटा है तो वहाँ से दोबारा ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो दोबारा ग्रो करना शुरू हो जाता है। देन वी हैव द ग्रोथ विच इज़ कॉल्ड एज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मतलब साइड्स में। कैसे ये पता चलता है? जैसे एक प्लांट है, चाहे इवन पीपल का पेड़ है, इवन बरगद का पेड़ है, जो बहुत मोटे मोटे जिनके तने होते हैं, जिनके स्टेम्स काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, वो पहले पतले पतले ही होते हैं स्टार्टिंग के बीच में, पर उनमें हर एक साल में जो ग्रोथ है वो मोटाई के बीच में, विड्थ के बीच में भी होती रहती है। उसको बायो में हम गर्थ भी कह देते हैं, GIRTH। तो ये जो ग्रोथ है ये किस मेरिस्टेम की वजह से हो रही है? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। सो हियर वी सम अप कि 3 तरह के मेरिस्टेम्स हैं। एपिकल का मतलब है टिप के ऊपर है, जो शूट टिप बनाते हैं या रूट टिप बनाते हैं। इंटरकैलरीज जो है वो बेस ऑफ द ब्रांचेस में प्रेजेंट हैं, और लेटरल जो है वो साइड में प्रेजेंट है। तीनों का फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करना है, ताकि प्लांट जो है वो ग्रो करता रहे। देन वी हैव द परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं वो कौन से टिश्यूज़ हैं? जो विच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड। अब वो डिवाइड नहीं हो रहे, अब वो बन चुके हैं जो उन्होंने बनना था। तो परमानेंट टिश्यूज़ भी फर्दर हमारे पास 2 तरह के हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स हैं वो एक ही तरह की सेल्स हैं, दे आर ऑफ सिंगल टाइप। इनके फर्दर 3 जो हैं वो ब्रांचेस हैं, 3 टाइप्स हैं। एक तो पैरेन्काइमा इसमें आता है सिंपल पैरेन्काइमा टिश्यू में, एक कॉलेनकाइमा आता है, एक स्क्लीरेन्काइमा आता है। ये 3 तरह की इसमें सेल्स आती हैं। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है उसमें आता है जाइलम और फिलोएम। जाइलम इज द टिश्यू एज यू ऑलरेडी नो दैट विल बी कंडक्टिंग द वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द टिप ऑफ द प्लांट, एंड द फ्लोएम टिश्यू विल बी कंडक्टिंग फूड फ्रॉम द लीव्स, क्योंकि आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस से फूड बनेगा लीव्स में। सो लीव्स से लेकर के फूड जो है वो ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर जो है वो जाएगा। सो कौन सा टिश्यू लेके जाएगा? फिलोएम टिश्यू लेके जाएगा। सो जाइलम एंड द फिलोएम जो है दे विल कम इन द complex permanent tissue, and the simple permanent tissue जो है that will be having the parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Next time I'll be giving you the details of these simple permanent tissues and the complex permanent tissues in case of plants. Till then, take very good care of yourself and see you next time. Thank you very much.